निज़ामाबाद में तबलीगी जमात के इज्तिमा के इंतज़ामात का जायज़ा। BRS MLC के कविता की मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत। BRS की रुकन क़ानून साज़ कौंसल के कविता ने निज़ामाबाद में मुनक़िद शुदनी 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा के इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया। इसी दौरान इज्तिमा के ज़िम्मेदारान से बातचीत करते हुए मुकम्मल तफसीलात हासिल की। इन्होंने रियासत तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की। बादशाह मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए के कविता ने कहा कि तेलंगाना में जब से कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आई है तब से पुरअमन फिजा मकदूर हो चुकी है। कांग्रेस के सिर्फ 1 साल दौरे इख्तिदार में कई फसादात हुए हैं। रेवंत रेड्डी को ना ही फसादात की परवाह है, ना ही रियासत की आवाम की तरक्की की फ़िक्र है। कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी की जड़ें RSS से मिलती है। BRS दौरे इख्तिदार में तेलंगाना को फसाद से पाक रियासत का एजाज़ हासिल था। KCR ने रियासत में अमन व अमान की बरकरारी और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिसाली खिदमत अंजाम दी थी। रेवंत रेड्डी इलेक्शन से कबल 6 गारंटीज़ का वादा किया था, लेकिन अफसोस के एक वादे भी पूरा नहीं किया गया। अक़लियतों माइनॉरिटी मुसलमानों के लिए मख्तस करदा बजट में भी मुकम्मल सर्फ नहीं किया गया। इन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियती मुसलमानों के लिए तकरीबन 3000 करोड़ रुपये का बजट मख्तस किया था। इसमें सिर्फ 700 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। अक़लियती डिक्लेरेशन में भी अमल आवारी नहीं हुई। के कविता ने कहा कि माक़बल इंतख़ाबात कांग्रेस पार्टी ने कई वादे किए, रेवंत रेड्डी पर किसी को भरोसा नहीं था। गांधी ख़ानदान के अफराद को लाया गया, इनके ज़रिए वादों पर अमल आवारी का यकीन दिलाया गया। अक़लियती डिक्लेरेशन जारी किया गया। इस वक्त सलमान खुर्शीद साहब को लाया गया। अक़लियती डिक्लेरेशन में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। आज अक़लियतें हुकूमत से नाराज़ हैं। के कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर जोर दिया कि वो नज़्म ज़ाब्ते की बरकरारी और फसाद की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें। इन्होंने कहा कि जैनूर का फसाद हो या कोई और फ़िरका वाराना नोईद का वाक़या, रियासत तेलंगाना हुकूमत फसादात की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो दे, रियासत में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। अभी फोकस करिए माइनॉरिटी से इश्यूज पे, स्पेशली माइनॉरिटी वुमेन के लिए आपने जो प्रॉमिस किया था कि 1,60,000 देंगे कल्याण लक्ष्मी का, आप वो दीजिए। उसके साथ साथ आप सोना भी देने वाले थे, 1 तोला सोना भी देने वाले थे, वो दीजिए। पढ़ाई के वास्ते जो टिम्रिस के हमने स्कूल कायम करके रखे थे, आज उनका क्वालिटी देख के तो बहुत ही डर लग रहा है। आप क्वालिटी अच्छा बना के टिम्रिस को चलाइए। तालीम के वास्ते, माइनॉरिटी बच्चों के तालीम के वास्ते आप जोर दीजिए, रिव्यू कीजिए। और जॉब्स में, सब चीज़ों में भी माइनॉरिटीज़ को आप आगे फुट में रखिए, ये हमारा डिमांड है। और रेवंत रेड्डी साहब का मैं यही कहना चाहती हूँ कि निज़ामाबाद में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज़ का। हैदराबाद के बाद बिगेस्ट पॉपुलेशन निज़ामाबाद में है। तो यहाँ लेकिन आज तक भी कुछ भी बजट निज़ामाबाद में आया नहीं है। यहाँ से शबीर अली साहब भी है, उन्होंने कंटेस्ट भी किया, लेकिन शबीर अली साहब ने भी कुछ भी जोर नहीं दिया। 1 भी रुपया निज़ामाबाद के लिए एडिशनली यहाँ पे नहीं आया है। तो मैं आपसे यही डिमांड करूंगी और लगातार मैं यही कहते रहूंगी कि जो भी कम्युनल इश्यूज है उन सब पे आप जोर दीजिए, चाहे वो जैनूर का इश्यू होने दीजिए या कुछ भी इश्यू होने दीजिए, उस पर जोर दीजिए और शांति कायम करके रखिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना।